Good morning students. Today we will start unit 8 exercise 8.1. Name of unit is comparing quantities. इसमें हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. फाइंड द रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है. रेशो फाइंड आउट करनी है 5 मीटर और 10 किलोमीटर की. लेकिन रेशो फाइंड आउट करने से पहले आप ये देखिए कि दोनों के यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है. 1 मीटर में है तो 1 किलोमीटर में है. तो जब भी आप किसी क्वांटिटीज़ की रेशो फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले उनके यूनिट सेम करने पड़ते हैं. दैट मीन्स 10 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर ले. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 10 इंटू 1000 यानी 10,000 मीटर. सो अब आप रेशो निकालोगे 5 मीटर टू 10,000 मीटर. सो दैट इज़ 5 रेशो 10,000. दैट इज़ रेशो का मीन्स अपॉन 5 अपॉन 10,000 कट करने के बाद 1 रेशो 2000 इज योर आंसर. Now let us start question number 3. 72% of students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? ठीक है, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं. अब आपने बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट गुड इन मैथ्स. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ 72, यानी 100 में होता है ना परसेंट. तो 72% जो अब मैथ्स में अच्छे हैं तो परसेंटेज निकाल लीजिए. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ. तो परसेंटेज हमेशा 100 में होती है. तो 100 माइनस 72 दैट इज 28% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में अच्छे नहीं है. तो आप नंबर निकाल लीजिए. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स. टोटल स्टूडेंट्स 25 है तो आप 28% ऑफ 25 निकालेंगे. दैट इज 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 25. 25 4s are 100 and 4 7s are 24. 28 that is 7 students are out of 25. 7 students जो हैं वो they are not good in maths. Now exercise 8.2. Question number 1 which is very very important. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000 find his original salary. कि एक आदमी जो है उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीज होता है. अगर उसकी नई सैलरी जो है वो 1,54,000 है तो उसकी पुरानी सैलरी ओरिजिनल सैलरी जिसका 10% जो इंक्रीज हुआ वो 1,54,000 है. तो आपने पुरानी सैलरी यानी ओरिजिनल सैलरी बतानी है. नो सॉल्यूशन क्या आ गया? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी. इंक्रीज कितनी हुई सैलरी? 10%. अब नई सैलरी कितनी है आपकी? 1,54,000 रुपीज़. हमारे पास हमने ओरिजिनल सैलरी निकालनी है तो ओरिजिनल सैलरी को अब 100 रुपीज़ मान लेंगे. लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू रुपीज़ 100. आफ्टर 10% इंक्रीज न्यू सैलरी क्या होगी? पुरानी सैलरी जो है वो हमने मान ली 100. 10% उसका इंक्रीज हुआ तो न्यू सैलरी जो एज्यूम की हमने वो क्या होगी? 100 प्लस जो 10% इंक्रीज हुआ दैट इज 110 रुपीज़. सो इफ न्यू सैलरी इज रुपीज़ 110 देन ओरिजिनल सैलरी कितनी थी जो हमने मानी है? 100. इफ न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1 देन ओरिजिनल सैलरी ज़्यादा से कम पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे. ये 100 ऊपर आएगा और ये 110 क्या आ जाएगा? नीचे. एंड इफ न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी क्या आ जाएगी? 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड बाय 1,54,000. कट करने के बाद 1,40,000 इज योर आंसर. दैट इज 1,40,000 जो थी वो आपकी ओरिजिनल सैलरी थी जो इंक्रीज होके 10% 1,54,000 हो गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स for rupees 2,400 and sells them at a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स खरीदता है 2,400 रुपीज़ की और उनको फिर बेच देता है 16% प्रॉफिट के ऊपर. तो आपने एक आर्टिकल का 80 आर्टिकल्स का दिया है ना कॉस्ट प्राइस. आपने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स 2,400, प्रॉफिट 16%. ये प्रॉफिट परसेंट में दिया तो प्रॉफिट रुपीज़ में निकाल लीजिए. कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया. प्रॉफिट का 16% ऑफ CP यानी 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2,400. ये कट गया और प्रॉफिट आया उसको 2,400 में चीज़ें खरीदी थी 80. 16% प्रॉफिट पे उसने बेची तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 384. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस 2,400 है और 384 प्रॉफिट है. दैट इज 2,784 इज योर सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स
80 आर्टिकल्स 2400 की खरीदी और 80 आर्टिकल्स 2784 की बेच दी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होएगा, इसको आप 80 से डिवाइड कर दो। सो 34 रुपीज़ 80 पैसे इज योर आंसर। अब हम 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूले यूज़ होंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन आता है एक। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट एनुअली निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना आपने, तो उसके लिए अगर आप अमाउंट एनुअली निकालेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। और अमाउंट हाफ ईयरली निकालना है तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला अलग होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200। यहाँ पे आर अपॉन 100 होता है। हाफ ईयरली के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 इंटू 2t। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी तक लोअर क्लासेस में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, इस बार आप इस एक्सरसाइज में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है रुपीज सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी प्रिंसिपल आपको 10,800 दिया है, टाइम आपको 3 years दिया है और रेट आपको 12 होल 1/2% दिया। पर एनम मतलब एनुअली निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली। पर एनम मतलब पर ईयर, सॉरी। और कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने एनुअली निकालना है। तो एनुअल का फार्मूला मैंने आपको बताया है, अमाउंट एनुअल का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। सो प्रिंसिपल आपका 10,800 आ गया, रेट आपका 12 होल 1/2 यानी 25/2% आ गया, टाइम आपका 3 years आ गया। अमाउंट है आपका P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, दैट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 1 प्लस रेट आपका 25/2 है, मल्टीप्लाइड बाई ये 100 आ गया और टाइम आपका 3 है। ये पुट कर दी वैल्यूज। तो दिस इज इक्वल टू 10,800 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू 10,800। अंदर आपने एलसीएम ले लिया, 200 एलसीएम आ गया, 200 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 200 प्लस 25 होल पावर 3। दिस इज इक्वल टू 10,800 225 अपॉन 200 होल पावर 3। 225 होल पावर 3 का मतलब इसको आप 3 बार लिखोगे। सो 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 25, 225 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 225 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 225 अपॉन 200। कट करके आपका, कट तो आप कर लेंगे, अमाउंट आएगा आपका 1,53,077.34 यानी 34 पैसे। और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको अभी बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आ गया 1,53,077.34 पैसे। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है आपका 10,800। सो अमाउंट आ गया माइनस करके 4,577 रुपीज 34 पैसे इज योर आंसर। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल आपको 18,000 दिया है, रेट आपको 10% दिया है और टाइम आपको 2 होल 1/2 years दिया है। ये भी आपने एनुअली निकालना है। कंपाउंड आपने कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला एनुअली के लिए क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 18,000 इंटू 1 प्लस रेट आपका 10 अपॉन 100 इंटू टाइम है 2 होल 1/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने रेट को इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में चेंज किया था, टाइम को नहीं चेंज करते, टाइम को आपने 2 होल 1/2 ही रहने देना है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 18,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, 2 होल 1/2 को आप ब्रेक कर दोगे, 2 और 1/2। तो यहाँ पे पावर आप ये खाली 2 ही लिख देंगे। फिर आप
एक और ब्रैकेट लगाओगे प्लस 1 प्लस ये जो आपकी 1/2 बची पावर, इसको आप आगे लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय 10/100 फिर से लिखोगे। एक बार फिर से बोल रही हूँ, 18,000 इंटू 1 प्लस 10/100, ये पावर 2 आगे इंटू 1 प्लस ये हाफ आप आगे लिखोगे और 10/100 दोबारा से लिखोगे। सो दिस इज इक्वल टू 18,000 इंटू इसका एलसीएम ले लिया 100 प्लस 10/100 रेज टू पावर 2, और इसको क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट हो गई, 1 प्लस 1/10 2 ज़ा 20। दिस इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 10/100 रेज टू पावर 2, और ये 21/20 आ गया। इसका भी आप अलग से एलसीएम लोगे। सो दिस इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 10/100 दो बार लिख दिया और इसको एक बार लिख दिया। कट करने के बाद 22,869 आपका अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से आप प्रिंसिपल 18,000 माइनस कर दोगे तो 4,869 इज योर आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें प्रिंसिपल आपको 62,500 दिया है, टाइम आपको 1/2 ईयर्स दिया है, रेट आपको 8% दिया है, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें हाफ ईयरली का दिया है। ठीक है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R/200। यहाँ पे 200 होगा और T की जगह 2T होगा, बस यही डिफरेंस है। सो प्रिंसिपल आपका आ गया 62,500, रेट आपका आ गया 8%, टाइम आ गया 1/2। अच्छा, जब एनुअल हो ना, ये आपने डिफरेंस याद करना, जब एनुअल का बोला हो ना तो टाइम को चेंज नहीं करते, तो टाइम को आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, जैसे बताया कि इस होल नंबर का अलग से और ये फ्रैक्शन 1/2 का अलग से। लेकिन जब हाफ ईयरली का पूछा बोला हो तो टाइम को आपने चेंज कर देना है उसमें मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। टाइम है 1/2 ईयर्स, ये बन जाएगा 3/2 ईयर्स। सो अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R/200 इंटू 2T। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल की जगह 62,500 इंटू 1 प्लस रेट 8/200 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई T आपका 3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो आपका आ जाएगा 62,500 इंटू 200, आपने एलसीएम ले लिया 200 प्लस 8 होल पावर 3। सो दिस इज इक्वल टू 62,500 इंटू 200 8/200 होल पावर 3। सो दिस इज इक्वल टू 62,500, इसको आप 3 बार लिख दोगे और कट करने पर आपका अमाउंट जो है वो 70,304 आएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इसमें आपने ये प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो 70,304 में 62,500 आपने माइनस किया, तो 7,804 इज योर आंसर। थैंक यू।